कहीं दीप जले कहीं दिल जरा देख ले आ। गुजरे जमाने के एक सदाबहार रोमांटिक अभिनेता जिन्हें किंग ऑफ रोमांस की उपाधि मिली थी। न झटको जुल्फ से पानी ये मोती। एक दौर में जिनकी पहचान एक चार्मिंग हीरो के रूप में होती थी और लाखों लड़कियां इनकी दीवानी थीं। हमदम मेरे मान भी जाओ कहना में। लेकिन जब एक गाने में इन्होंने युवती बनकर डांस किया तो इनके चाहने वाले भौंचक रह गए थे। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली। हिंदी सिनेमा में 60 और 70 के दशक में टॉप के 5 नायकों की फहरिस्त में इनका नाम शामिल किया जाता था और ये स्वाभाविक अभिनय और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। पुकारता चला हूं मैं गली गली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले ये एक कार्टूनिस्ट और पेंटर थे। तो आप अखबार देखकर तस्वीर बनाते हैं? जी हाँ, ये मेरा शौक है। क्या आपको पता है कि इन्होंने घर वालों से छुपकर अपनी पहली फिल्म की थी, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इन्हें गुस्से में घर से निकाल दिया गया। आज से इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। ये मैं साबित कर दूंगा कि मेरी रगों में भी आप ही का खून है। मुझे आशीर्वाद दो माँ, ताकि मैं अपने दिए हुए वचन को पूरा कर सकूं। और क्या आप यकीन करेंगे कि मासूम से दिखने वाले इस एक्टर पर अपनी एक को एक्ट्रेस को बिना बताए फिल्म सेट पर 5 मिनट तक किस करने का आरोप लगा था, जो उस दौर में अखबारों की सुर्खियां बन गया और इनकी खूब आलोचना हुई थी। ये झूठ है। झूठ? कमबख्त, एक तू ही सत्यवादी पैदा हुआ है मेरे मुंह पर कालिक पोतने के लिए। तो कौन थे ये अभिनेता और क्यों बेहद चार्मिंग और हैंडसम होने के बावजूद इन्हें हिंदी सिनेमा में वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसकी हर एक्टर को चाहत होती है। दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से। और क्यों दर्जनों हिट फिल्में देने के बावजूद ये कभी सफलता का शिखर नहीं छू पाए। जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो। दोस्तों, आज हम जिस वेटरन एक्टर की कहानी बयां कर रहे हैं वो हैं 1960 और 70 के दशक के जाने माने सदाबहार अभिनेता विश्वजीत। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। कमर पतली नजर बिजली सुराही। विश्वजीत का पूरा नाम विश्वजीत देव चटर्जी था। इनका जन्म 14 दिसंबर 1936 को कोलकाता में हुआ था। विश्वजीत के पिता आर्मी में डॉक्टर थे और मां गृहिणी थीं। पिता की जॉब की वजह से इनका बचपन लाहौर, लखनऊ, मेरठ और कराची जैसे अलग अलग शहरों में बीता और हिंदी और उर्दू भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ भी बन गई। विश्वजीत की मां को अभिनय में बेहद दिलचस्पी थी, इसलिए इनका झुकाव भी एक्टिंग की तरफ होने लगा। लेकिन जब ये 13 साल के थे तब मां का निधन हो गया। फिर ये अपने मामा ऋषिकेश बनर्जी के करीब आए, जो ड्रामा के संस्थापक थे और उनके साथ कई प्रोफेशनल एक्टर भी काम करते थे। विश्वजीत ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ थिएटर करना भी शुरू कर दिया और साथ ही पेंटिंग और कार्टून में भी हाथ आजमाने लगे। इनके घर में थिएटर करने की परमिशन तो थी, लेकिन फिल्मों में जाने की मनाही थी। उस दौर में इनके कई पुरुष दोस्त महिलाओं का किरदार किया करते थे, क्योंकि तब बहुत कम महिलाएं ही फिल्मों में आती थीं और इसे इज्जत की नजरों से नहीं देखा जाता था। इसलिए विश्वजीत ने घर वालों से छुपकर फिल्मों में काम करने की सोची। ये बांग्ला फिल्में थीं जिनमें विश्वजीत को ज्यादातर कृष्ण के रोल मिला करते थे। तब इनकी उम्र 20-22 साल की हो चुकी थी
और साल 1958 में विश्वजीत ने कंसा, 1959 में डाक हरकारा और 1960 में नूतन फसल नाम की बांग्ला फिल्मों में काम किया। कोटि सन्तानेरे हेमुग्ध जननी रेखेचो बांगाली करे मानुष करनी। लेकिन इनकी पहली फिल्म रिलीज होने से पहले ही घर में सबको जानकारी हो गई और बखेड़ा खड़ा हो गया। आखिरकार विश्वजीत को घर छोड़कर जाना पड़ा। इन्होंने बांग्ला फिल्मों में काम करना जारी रखा, लेकिन सिर्फ एक जैसे ही किरदार निभाने की वजह से इन्हें सब कैस्टो कहकर बुलाने लगे। फिर विश्वजीत ने 1960 में माया मृग और 1961 में दुई भाई जैसी सफल बंगाली फिल्मों में अभिनय किया और इनके सितारे चमक उठे। तब विश्वजीत ने हिंदी फिल्मों का रुख किया और कोलकाता से मुंबई आ गए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने बंगाली फिल्मों के इस सफल अभिनेता को सिर आंखों पर बिठाया, इसलिए बेहद कम वक्त में ही विश्वजीत की झोली हिंदी फिल्मों से भर गई। हमदम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे। 1962 में विश्वजीत की पहली हिंदी फिल्म रिलीज हुई 20 साल बाद, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान बनाए। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर। बिरेन नाग डायरेक्टेड इस फिल्म से विश्वजीत ने हिंदी सिनेमा में एंट्री की और सुनहरे पर्दे पर छा गए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी पसंद लौट आई। फिर 1964 में इनकी फिल्म आई शहनाई, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। एक सुर जिंदगी का साहिल है, दूसरा। इसके बाद विश्वजीत ने कई अच्छी फिल्में दी, जिनमें मजबूर, कोहरा, ये रात फिर न आएगी, बीवी और मकान, आसरा, नई रोशनी और पैसा या प्यार शामिल रहीं। आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की। देखते ही देखते विश्वजीत हिंदी फिल्मों के तेजी से उभरते हुए अभिनेता बन गए और इनके चाहने वालों ने इन्हें किंग ऑफ रोमांस की उपाधि दे दी। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। इन पर फिल्माए गए गीतों की लोकप्रियता ने इनके फिल्मी करियर में 4 चांद लगा दिए और इन्हें प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर बिठा दिया। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा। फिल्म 20 साल बाद की सफलता के बाद विश्वजीत ने कई यादगार फिल्मों में नायक की भूमिकाएं निभाईं, जिनमें मेरे सनम, अप्रैल फूल, दो कलियां और शरारत आदि फिल्में सुपरहिट रहीं। आप जब हैं तो मेरे पास मेरा सब कुछ। विश्वजीत को उस समय की लगभग सभी बड़ी हीरोइनों के साथ अभिनय करने का मौका मिला। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाह। खासकर आशा पारेख, मुमताज, माला सिन्हा और राजश्री के साथ इनकी रोमांटिक जोड़ी बेहद पसंद की गई। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाए। हिंदी फिल्मों में मिली सफलता के बाद भी विश्वजीत ने बंगाली फिल्मों में अभिनय करना नहीं छोड़ा। तुम मुझे बहुत याद आती हो माँ, सोचा कि माँ से जरा मीठी मीठी बातें कर लूं। ये कोलकाता आते जाते रहे और चुनिंदा बंगाली फिल्मों में अभिनय करते रहे, जिनमें सुपरहिट फिल्म चौरंगी मशहूर रही। अभिनय के अनुभव के बाद विश्वजीत ने अपनी रचनात्मकता दिखाने की सोची और निर्देशन की तरफ भी रुख किया। साल 1975 में प्रदर्शित फिल्म कहते हैं मुझको राजा के निर्माण और निर्देशन दोनों की जिम्मेदारी विश्वजीत ने संभाली। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा अभिनीत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया। इस बीच डायरेक्शन के साथ साथ विश्वजीत हिंदी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं भी निभाते रहे। तुमने तो मेरे मन को विचलित कर दिया था। तुम्हारे पहले नेत्रबाण से मैं तो घायल हो गया था। विश्वजीत का नाता विवादों से भी खूब रहा, जिसमें एक्ट्रेस रेखा के साथ किसिंग सीन को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि ये मामला अखबारों की सुर्खियां बन गया और ये फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा बैन कर दी गई। चलिए आपको बताते हैं कि क्या था ये पूरा माजरा।
दरअसल किस्सा कुछ यूं है कि रेखा साल 1969 में फिल्म अनजाना सफर से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही थी। तब इनकी उम्र 15 साल थी और ये फिल्मों में काम करने को लेकर खुश नहीं थी, बल्कि अपनी मां द्वारा फोर्स किए जाने की वजह से ही काम करने को तैयार हुई थी। घर चलाने की खातिर रेखा को न चाहते हुए भी फिल्मों में काम करना पड़ रहा था। फिल्म के प्रोड्यूसर थे कुलजीत पाल और इसे डायरेक्ट कर रहे थे राजा नवाथे। इस फिल्म में रेखा के अपोजिट हीरो थे विश्वजीत और फिल्म की शूटिंग महबूब स्टूडियो में चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के डायरेक्टर राजा नवाथे ने एक्टर विश्वजीत के साथ मिलकर एक किसिंग सीन की प्लानिंग की थी और फिर विश्वजीत ने रेखा के साथ वो किया जिसके बाद शायद किसी भी एक्ट्रेस को इनके साथ काम करने से मना कर देना चाहिए था। जी हां, विश्वजीत ने रेखा की मर्जी के खिलाफ बिना इन्हें बताए 5 मिनट तक किस किया था और फिर विवाद बढ़ता देख पूरे मामले से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने सिर्फ वही किया जो डायरेक्टर ने करने के लिए कहा था। अगर इतना सब जानने के बावजूद भी आपको लगता है कि ये कोई फेक न्यूज रही होगी, तो आपको बता दें कि जाने माने राइटर यासिर उस्मान ने रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में फिल्म के एक किसिंग सीन और उस पर मचे बवाल के बारे में विस्तार से लिखा है। किताब में उस घटना के बारे में लिखा गया है कि उस दिन रेखा और विश्वजीत के बीच एक रोमांटिक सीन फिल्माया जाना था। शूट के पहले सारी स्ट्रेटेजी प्लान कर ली गई थी, कैमरे भी तैयार थे। जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, वैसे ही विश्वजीत ने रेखा को अपनी बाहों में भरकर किस करना शुरू कर दिया। इस किस के बारे में रेखा को कुछ भी बताया नहीं गया था। कैमरा चलता रहा, न तो डायरेक्टर ने कट बोला और न ही विश्वजीत रेखा को किस करने से रुके। करीब 5 मिनट तक विश्वजीत चटर्जी रेखा को किस करते रहे और क्रू मेंबर्स सीटियां मारते रहे और तालियां बजाते रहे। रेखा रो रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी। इससे पहले कि इस सीन को लेकर डायरेक्टर रेखा को मना पाते, ये खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गई। एक मैगजीन ने रेखा और विश्वजीत चटर्जी के किसिंग सीन की तस्वीर और उसका पूरा किस्सा छाप दिया। लाइफ मैगजीन के एशियन एडिशन में अप्रैल 1970 में ये किस्सा इस तरह छपा कि हर तरफ विश्वजीत के बारे में तरह तरह की बातें बनने लगी। कहा जाने लगा कि विश्वजीत के साथ काम करने से अब कोई भी एक्ट्रेस डरेगी। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि जाने माने अमेरिकन जर्नलिस्ट जेम्स शेफर्ड भारत आए और इस मुद्दे पर रेखा का इंटरव्यू किया, तो रेखा ने भी इस विवाद पर खुलकर अपनी बात रख दी। फिर तो इस किसिंग सीन पर इतना बवाल मचा कि लगभग हर न्यूज़पेपर विश्वजीत की धज्जियां उड़ाने लगा। हंगामा इतना बढ़ा कि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया और इसकी रिलीज पर पाबंदी लगा दी। दरअसल तब रेखा की उम्र महज 15 साल थी। पर्दे पर एक कम उम्र की लड़की के साथ ऐसे सीन फिल्माए जाने की वजह से सेंसर बोर्ड ने इसके रिलीज पर रोक लगा दी। रेखा और विश्वजीत की ये फिल्म 10 साल तक सेंसर के जाल में अटकी रही और फिर कुछ जरूरी कट्स के साथ 1979 में इसे नाम बदलकर दो शिकारी के नाम से रिलीज किया गया। हालांकि काफी लंबे समय बाद इस मामले पर अपनी सफाई देते हुए विश्वजीत ने कहा था कि हाँ, ये सच है कि रेखा को इस बात की जानकारी नहीं थी। उन्होंने निर्देशक के कहने पर ऐसा किया था। मीडिया में ये जो बात लिखी गई कि इसके बाद रेखा खूब रोने लगी थी और उन्होंने मेरे साथ फिर काम करने से इनकार कर दिया था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हकीकत में मैं कैसा आदमी हूं उन्हें पता है और इसके बाद भी हमने लगातार कई फिल्मों में काम किया। खैर, हकीकत चाहे जो हो, इस मामले में विश्वजीत की खूब फजीहत हुई और लंबे समय तक इंडस्ट्री में इस हंगामे की गूंज मौजूद रही थी। चलिए अब बात करते हैं विश्वजीत की पर्सनल लाइफ की। तो विश्वजीत का निजी जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। इन्होंने 2 शादियां की। इनकी पहली शादी हुई थी रत्ना चटर्जी से, जिनसे इन्हें बेटे प्रसेनजीत और बेटी पल्लवी हुई। जब दोनों बच्चों की उम्र बेहद कम थी, तभी ये पत्नी से अलग हो गए और दूसरी शादी रचा ली। पिता से मिली अभिनय की विरासत को प्रसेनजीत आगे ले जा रहे हैं और वो पिछले 1 दशक से बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार की कुर्सी पर विराजमान हैं। बेटी पल्लवी चटर्जी भी बंगाली फिल्म उद्योग में एक्टर हैं। हालांकि विश्वजीत की पहली पत्नी रत्ना से अलगाव के बाद उनके अपने बच्चों के साथ संबंध ठीक नहीं रहे।
अब विश्वजीत मुंबई में अपनी दूसरी पत्नी ईरा चटर्जी और बेटी राइमा चटर्जी के साथ रहते हैं। पत्नी ईरा एक निर्माता, निर्देशक, मंच नाटकों की लेखिका और ड्रीम थिएटर की ऑनर हैं। वहीं बेटी एक डांसर और एक्ट्रेस के तौर पर अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही हैं। 2014 के आम चुनावों में विश्वजीत ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन महज 909 वोट हासिल करके 7वें नंबर पर रहे। इसके बाद 2019 में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इन दिनों विश्वजीत ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं और मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं। विश्वजीत ने हिंदी सिनेमा के उस दौर में काम किया जब बॉलीवुड को गोल्डन पीरियड ऑफ फिल्म कहा जाता था। हिंदी फिल्मों में विश्वजीत का सफर बेहद नपातुला और साधारण रहा। वो ना ही कभी बहुत हिट हीरोज के लिस्ट में शुमार हुए और ना ही फ्लॉप हीरो का टैग उन पर लगा। वो सफलता का शिखर तो छू नहीं पाए, लेकिन दर्शकों के बीच हमेशा छाए रहे और सालों तक उनका मनोरंजन करते रहे। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि विश्वजीत और रेखा के विवाद पर आपकी क्या राय है। आपको इस बारे में कोई और जानकारी हो तो उसे भी लिखना मत भूलिएगा। इसी तरह के कुछ और किस्से कहानियों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल वो पुराने दिन का भी रुख कर सकते हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।